भाई बहन जा, प्रभु कृपे दिखासे, आवा संगे सोम चला, प्रभु संगे मिले चला, आवा संगे सोम चला, प्रभु संगे मिले चला। मन के सजाए के चला प्रभु टिना जा, दिल के सिंगराए के मन के सजाए के चला प्रभु टिना जा। ओहे हमार तिलक सिंगार, ओहे हमार प्रेम उपहार, ओहे हमार तिलक सिंगार, ओहे हमार प्रेम उपहार। आवा भाई बहन जा, प्रभु के मंदिर में, चला भाई बहन जा, प्रभु के बेदी पासे, आवा संगे सब चला, प्रभु संगे मिले चला, आवा संगे सब चला, प्रभु संगे मिले चला। झरना दिल में सींचे के ले चला प्रभु टिना जा, कृपा के झरना दिल में सींचे के ले चला प्रभु टिना जा। ओहे हमार जीवन जा, ओहे हमार प्रेम उपहार, ओहे हमार जीवन जा, ओहे हमार प्रेम उपहार। आवा भाई बहन जा, प्रभु के मंदिर में, चला भाई बहन जा, प्रभु के बेदी पासे, आवा संगे सब चला, प्रभु संगे मिले चला, आवा संगे सब चला, प्रभु संगे मिले चला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वर्ष ए का 16वां रविवार है। मैं आप सबको इस टेलीकास्ट वाले पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में स्वागत करता हूँ। इस बलिदान को हम सेक्रेड हार्ट चर्च लपरा मकलुस्कीगंज में अर्पित कर रहे हैं। आज के पाठों से हमारी माता कलीसिया हमें स्वर्ग के राज या ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देती है। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने 3 दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग के राज की कुछ विशेषताओं को उजागर किया है। इस पवित्र बलिदान में हम प्रार्थना करें कि हम में से प्रत्येक
ईश्वर के राज्य के योग्य सदस्य बने और उसे उसके सारे वरदानों और अपेक्षाओं सहित अपने हृदय में संजोए रखें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। दोष कर ली हमरे रार कहल के कहियो नी सुन ली हमरे तोर निंदा दीनो रख कर ली दया कर दया कर कर कृष्ण हमरे के पाप दोष कर ली हमरे राउर वचन के बिसराए देली सोबे हमरे तोर शिकत दीनो रख कर ली दया कर दया दया कर प्रभु हमरे के गुनाह दोष कर ली हमरे यार कहल के कहियो नी सुन ली हमरे तोर निंदा दीनो रख कर ली दया कर दया कर सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 प्रभु तेरे गूंजे दुनिया में महिमा 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 प्रभु तेरे गूंजे दुनिया में स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना दुनिया में मनवा गावे ना रे महिमा 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 प्रभु तेरे गूंजे दुनिया में महिमा 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 प्रभु तेरे गूंजे दुनिया में स्वर्ग के बानले ईश्वर स्वर्ग में दूत मन के भर देले दुनिया के बानले ईश्वर दुनिया में मनवा के भर देले स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना दुनिया में मनवा गावे ना रे महिमा 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 प्रभु तेरे गूंजे रे दुनिया में महिमा 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 प्रभु तेरे गूंजे रे दुनिया में
चले आबा ईश्वर, बेटा के दुनिया में भेज दे ले। मनवा के बाद चले यीशु ईश्वर, क्रूस में जीवन गंवाए दे ले। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। पवित्र आत्मा दाता ईश्वर, सो तेरा हमरे के नाजर करीला। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में करीला सो तेरा तोर महिमा। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे जीवन का दान हमारे अभ्यंतर में निरंतर विकसित होता रहे। हम पाप और मृत्यु से मुक्त होकर विश्वास, भरोसे और प्रेम में बढ़ते जाएं। हम तेरी पवित्र कृपा में जीवित, प्रार्थना में सजग और तेरी शिक्षा में विश्वस्त बने रहे, जब तक तेरी महिमा हम सब में प्रकट न हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 13, 16 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्यांश है, पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देगा। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू सभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। जब तेरी ईश्वर शक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है, तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता है और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए
और तूने अपने पुत्र को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दयालु है तू मेरी सुधि ले प्रभु और हम पर दया कर। सभी राष्ट्र आकर प्रभु तेरी आराधना करेंगे, तेरे ही नाम की प्रभु स्तुति महिमा करेंगे, स्तुति महिमा करेंगे। प्रभु तू बड़ा और दयालु है, तू मेरी सुधि ले प्रभु और हम पर दया कर। हे प्रभु तू बड़ा और दयालु है, से परिपूर्ण है, तू सहनशील प्रेमया सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य प्रतिज्ञा है। हे प्रभु तू भला और दयालु है, तू मेरी सुधि ले प्रभु और हम पर दया कर। हे प्रभु तू भला और दयालु है, तू मेरी सुधि ले प्रभु और हम पर दया कर। दूसरा पाठ। पवित्र आत्मा हम दुर्बल मनुष्यों को प्रार्थना करने की शिक्षा तथा ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का बल प्रदान करता है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8
पद संख्याएं 26 से 27 तक। आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 43 तक। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सादृश्य है जिसने अपने खेतों में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर
जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिससे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों में छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिससे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है, लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य में सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक ईश्वर के नानाविध गुणों का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। वह सर्वशक्तिमान, सृष्टि का रक्षक, सबका स्वामी, दयालु, कृपालु, उदार, धैर्यवान और न्यायी है। वास्तव में प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक ने पितृस्वरूप ईश्वर को एक आदर्श राजा और उसके शासन को
एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ने ईश्वर के राज से संबंधित 3 दृष्टांत सुनाए। ये हैं गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत और खमीर का दृष्टांत। ये तीनों दृष्टांत ईश्वर के राज्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। इन्हें पूर्ण रूपेण समझने के लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर का राज या स्वर्ग का राज के अभिप्राय को जानें। ये दोनों वाक्यांश पर्यायवाची हैं, दोनों का अभिप्राय एक ही है। संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकास चरित सुसमाचारों में 85 बार इस वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। हमारे प्रभु यीशु का इस पृथ्वी पर जो मिशन था उसके 2 लक्ष्य थे। एक, अपने शरीर धारण, क्रूस के बलिदान और पुनरुत्थान द्वारा मानव जाति को पाप से मुक्त करना, और दूसरा, ईश्वर के राज्य की स्थापना करना। वास्तव में हमारे प्रभु के शरीर धारण के समय से ही नए विधान के ईश्वर के राज्य की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए संत योहन बपतिस्ता कहते हैं, पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। मत्ती 3:2। हमारे प्रभु अपने प्रेरित कार्य के प्रारंभ में घोषणा करते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मार्कुस 1:15। हमारे प्रभु अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाते हुए कहते हैं, तेरा राज आवे। मत्ती 6:10। हमारे प्रभु धन्य वचनों में कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। मत्ती 5:3। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के समकालीन इस्राएली लोग प्रतिज्ञात मसीह को राजा दाऊद के समान एक शक्तिशाली राजनेता होने की कल्पना कर रहे थे। उनकी आशा थी कि यह राजा इस्राएल को रोमियों के आधिपत्य से मुक्त करेगा और एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण साम्राज्य की स्थापना करेगा। प्रेरितों और शिष्यों को भी यही आकांक्षा थी। हमारे प्रभु के पुनरुत्थान के पश्चात अपने गांव लौटते हुए इमाउस के 2 शिष्यों ने हमारे प्रभु को नहीं पहचाना और उन्हीं से कहा, हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। लूका 24:21। सबके मन में मसीह का मतलब राजा दाऊद के समान एक प्रतापी राजा की परिकल्पना थी। राजा दाऊद के राज्य की धारणा से परे किसी अन्य राज की परिकल्पना वे नहीं कर सकते थे। उनकी आशा और परिकल्पना के विपरीत हमारे प्रभु एक आध्यात्मिक राज की स्थापना करते हैं। यही ईश्वर का राज्य है। यह एक ऐसा राज्य है जो संसार में विद्यमान है, यह निरंतर चारों ओर फैलता है, यह मानव हृदय में निवास करता है और उस पर राज्य करता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त उस आध्यात्मिक राज्य के राजा हैं। हमारे प्रभु ने अपने दुखभोग के समय राज्यपाल से कहा, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज इस संसार का नहीं है। योहन 18:36। हमें ईश्वर के राज के आंतरिक मर्म को समझना चाहिए। हमारे प्रभु की शिक्षा के अनुसार ईश्वर का राज 3 आध्यात्मिक मूल्यों को अपने में धारण करता है। पहला, ईश्वर का विश्वव्यापी पितृत्व, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। दूसरा, ईश्वर की दृष्टि में मानव आत्मा का अनंत मूल्य। और तीसरा, प्रेम की आज्ञा, जिससे न्याय, शांति और अन्य सद्गुण प्रसरित होते हैं। असल में ईश्वर का राज हमारे धर्म के मूल, सारगर्भित, रहस्यात्मक और आध्यात्मिक तथ्यों को उजागर करता है। यह बतलाता है
कि ईश्वर का राज्य शैतान के राज पर विजय है, या समाज से बहिष्कृत लोगों को, जैसे टैक्स जमा करने वाले, कोढ़ियों, वेश्याओं, पापियों और गैर यहूदियों को सम्मानित नागरिक बनने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए मरकुस 2:15-16। इससे पुराने व्यवस्थान की परिपूर्ति होती है। देखिए लूकस 10:23-24। इसमें मृतकों का पुनरुत्थान प्रारंभ हो गया है। देखिए 1 कुरिन्थियन 15:20। इसके आगमन से नए व्यवस्थान का उद्घाटन हो गया है। देखिए 1 कुरिन्थियन 11:25। नबियों की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा का आगमन हो गया है। देखिए मरकुस 1:8। इस तरह हम देखते हैं कि इस संसार में ईश्वर का राज्य विद्यमान है और कार्यरत है। हमारी माता कलीसिया में स्वर्ग के राज के प्रतिफल साफ दृष्टिगोचर होते हैं। स्वर्ग का राज फूलों की महक के समान है जो संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देती है। कलीसिया के संत, लहू गवाह, धर्मी पुरुष और महिलाएं, मिशनरी और प्रचारक गण आदि ईश्वर के राज्य के विशिष्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने ईश्वर के राज्य की प्रेरणा के अनुसार अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए अर्पित कर दिया है। उदाहरण स्वरूप छोटानागपुर के प्रथम मिशनरी फादर अगस्टस टकमन, प्रभु के सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस, बेल्जियम से आए हुए अन्य मिशनरीगण, संत अन्ना धर्म समाज की संस्थापिका प्रभु की सेविका सिस्टर मेरी बर्नद, कलकत्ता की संत मदर तेरेसा, मिस्टर ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 पुत्र, और उनकी धर्मपत्नी मिसेस स्टेन्स जिन्होंने अपराधियों को क्षमा कर दिया, धन्य रानी मरिया आदि सब ईश्वर के राज के फल हैं और साक्षी भी हैं। कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और ज़रूरतमंदों को राहत देने वाली संस्थाएं, उदार पुरुष महिलाएं, उदार युवक युवतियां सभी ईश्वर के राज के फल हैं और साक्षी हैं। कलीसिया के राहत कार्यों के माध्यम से स्वर्ग का राज खमीर बनकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों को रूपांतरित कर रहा है। आप सबने प्रभु का आलिंगन किया है। आप निश्चित रूप से जानिए कि आप ईश्वर के राज्य के सदस्य हैं और ईश्वर का राज आपके हृदय में निवास करता है। यह आपके लिए एक महान वरदान है और साथ साथ यह आपके लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है जो आपको दिया गया है। ईश्वर के राज और शैतान के राज का इस संसार में मिश्रण है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि जहाँ ईश्वर का राज्य है वहाँ शैतान का राज्य भी है। जहाँ स्वर्ग का राज है वहाँ नरक का राज्य भी है। शैतान का राज्य क्या है? यह बुराई का राज्य है। यह सड़ती हुई लाश की दुर्गंध है जो वातावरण को दूषित करती है। शैतान के राज में आप पाएंगे घृणा, हिंसा, हत्या, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, विभाजन, अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, काम, क्रोध, माया, मोह, चोरी चपाटी, घमंड, अहंकार आदि। जो इस राज के मूल्यों को अपनाता है, शैतान के राज के मूल्यों को अपनाता है, उसे शैतान धीरे धीरे बुराई के शिकंजों में बांध लेता है और पाप कंठ में डुबो देता है। आज ऐसे लोगों के दुष्कर्मों और उनकी दुर्गतियों को अखबार में हम रोज रोज देखते हैं, पढ़ते हैं। यह कटु सत्य है कि संसार में ईश्वर के राज के साथ साथ शैतान का राज भी मौजूद है। हमारे प्रभु के प्रेरित और शिष्य प्रतिज्ञात मसीह की समझ पर पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। अतः प्रभु यीशु के लिए उन्हें ईश्वर के राज्य के वास्तविक अर्थ को समझाना सहज नहीं था। इसीलिए उसने दृष्टांतों के माध्यम से उन्हें इसके बारे में शिक्षा दी। वे जानते थे कि पवित्र आत्मा के आगमन के बाद वे ईश्वर के राज्य के आंतरिक अर्थ को समझेंगे। आज के सुसमाचार में हमने अच्छे बीज और जंगली बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना। इसकी पृष्ठभूमि यह है, संसार की बुराई को देखकर बहुत से लोग विचलित हो गए थे और प्रभु से शिकायत कर रहे थे। तब प्रभु ने
इस दृष्टांत के द्वारा यह समझाया कि अच्छाई और बुराई अर्थात ईश्वर के राज और शैतान के राज का मिश्रण इस धरती पर मनुष्य के हृदय में और संसार के अंत तक बना रहेगा। यद्यपि यह सच है कि शैतान पूर्ण रूप से सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर के अधीन है, तथापि प्रज्ञामय ईश्वर शैतान को उसका अपना राज चलाने की अनुमति देता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि ईश्वर धैर्यवान है और अवसर देता है कि जो शैतान में रहकर बुराई की प्रेरणा के अनुसार जीवन देते हैं वे पश्चाताप करें और ईश्वर के राज में लौट आएं। अगर ये बुरे लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो उन्हें मरने के बाद नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरा कारण है कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दिया है और इसके साथ ही सोचने समझने के लिए बुद्धि और प्रज्ञा दी है। उसने अच्छाई बुराई को जानने का विवेक दिया है। इतना ही नहीं, सही निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित करने की इच्छा और शक्ति भी उसने मनुष्य को दी है। अतः हमारा उत्तरदायित्व है कि हम स्वर्ग के राज के पक्ष में निर्णय लें और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करें। राई के दाने और खमीर के दृष्टांत हमारे प्रभु ने सुनाए। राई का दाना बहुत छोटा होता है, पर बढ़ने पर बागान के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं कि यद्यपि स्वर्ग का राज छोटा है, वह विकसित होता है और विश्व के समस्त लोग उसकी छत्र छाया में आकर ईश्वर के प्रेम और ईश्वर की शांति को प्राप्त करते हैं। हमारे प्रभु ने अपने तीसरे दृष्टांत में स्वर्ग के राज की तुलना खमीर से की है, जिसे एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया और पूरा आटा खमीरा बन गया। स्वर्ग का राज उसी तरह मनुष्य को ख्रिस्तमय बना देता है और इसके साथ ही उस मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भी दूसरों को ख्रिस्तमय बना दे। प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम ईश्वर के राज्य को अर्थात दिव्य प्रेम, दिव्य शांति और दिव्य न्याय को अपने हृदय में आत्मसात करें और उसके अनुसार जीवन यापन करें। शैतान के राज का बाह्य और आंतरिक रूप से निरंतर बहिष्कार करें। इसके साथ ही खमीर के समान बने और अपने आदर्श और धार्मिक जीवन से सारे समाज और संसार के लिए स्वर्ग राज के प्रतिबिंब और साक्ष्य बने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गार पृथ्वी के सृजनहार, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का भी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ।
वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस स्वर्ग राज्य की स्थापना उसके पुत्र हमारे प्रभु ने की है, उसके हम योग्य सदस्य बन सकें और उस राज्य को अपने हृदय में उत्तम स्थान दें, उसकी अपेक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करें और स्वर्ग पहुंच सकें, जहां हमारा वास्तविक निवास है। हम अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी मिशन कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य को दूर दूर तक फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सत्य मनुष्यों के मन से बुरे विचार को दूर करे, ताकि मसीह के वचन के प्रकाश से वह मन का प्रकाशित हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे परिवार तथा पल्ली के सभी वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि दुख दर्द और पीड़ा के क्षणों में उनकी अच्छी देखभाल हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, हम सबको प्यार करे और हमारा लालन पालन करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को स्वर्ग के राज्य की शांति प्रदान कर, जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त करके हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और दुष्टात्मा की परीक्षाओं से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांति पूर्वक स्वर्ग के राज को फैला सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। करो ग्रहण प्रभु ये अर्पण, रोटी और दाखरस को, लाए तन मन तेरे चरणों में उपहार चढ़ाने को। करो ग्रहण प्रभु ये अर्पण, रोटी और दाखरस को, लाए तन मन तेरे चरणों में उपहार चढ़ाने को। देहि क्या सकते प्रभु, कुछ भी हमारा अपना नहीं। देहि क्या सकते प्रभु, कुछ भी हमारा अपना नहीं। वापस देते हैं तुझको प्रभु, जिनको दिया है तूने ही, जिनको
दिया है तूने ही, करो ग्रहण प्रभु ये अर्पण। रोटी और दाखरस को लाए तन मन तेरे चरणों में, उपहार चढ़ाने को। हाड़ मांस दिया है तूने, और सांस दिया है तूने, हाड़ मांस दिया है तूने, और सांस दिया है तूने। जीवन अर्पित करते हैं प्रभु जिनको दिया है तूने, जिनको दिया है तूने ही, करो ग्रहण प्रभु ये अर्पण। रोटी और दाखरस को लाए तन मन मेरे चरणों में, उपहार चढ़ाने को। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता को पहुंच गए। अपने भक्तों से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर, जैसे हाबिल की भेंट पर वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबों के लिए मुक्तिप्रद हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने वे दान पुनः प्राप्त किए हैं जो अवज्ञा द्वारा हम खो चुके थे। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम स्वर्ग राज्य के सदा सर्वदा भागी बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं।
पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मने वामन गावे ना। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मने वामन गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जय आवर और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ा। धन्य है जय आवर और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ा। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो।
ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्षगण थियोडोर मस्करेनस और तेलस्फोर बिलुंग, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे स्वागत तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे जीवन है तेरे सहारे, तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे आबा पिता हमारे जीवन है तेरे सहारे, तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे आबा पिता
पालनहारा, हे आबा पिता हमारे। प्रतिदिन का आहार हमें दे, और गुनाहों को माफ कर दे। प्रतिदिन का आहार हमें दे, और गुनाहों को माफ कर दे। क्षमा करे सबको ये कृपा दे, परीक्षा में ना पड़ने दे, और बचाना बुराई से, और बचाना बुराई से, और बचाना बुराई से। हे आबा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे, तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे आबा पिता हमारे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। के मेमने मसीहा, तू ही संसार का तारनहार। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने मसीहा, तू ही संसार का तारनहार। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने मसीहा, तू ही संसार का तारनहार। हमें शांति प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यहाँ हमारे विचार दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे।
देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधुल के मिठा रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधुल के मिठा रे। कितना प्यारा, कितना अच्छा लगे रे, प्रभु के प्यार भला रे। कितना प्यारा, कितना अच्छा लगे रे, प्रभु के प्यार भला रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधुल के मिठा रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधुल के मिठा रे। जीवन अपन दे देला, हमरे जीवन लागे। क्रूस में चढ़ गेला, हमके बचा के लागे। जीवन अपन दे देला, हमरे जीवन लागे। क्रूस में चढ़ गेला, हमके बचा के लागे। खुशी से प्राण अपन देला, सच्चा है सच्चा होकर प्यार रे। खुशी से प्राण अपन देला, सच्चा है सच्चा होकर प्यार रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधुल के मिठा रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधुल के मिठा रे। कितना प्यारा,
कितना अच्छा लगे रे, प्रभु कर प्यार भला रे। कितना प्यारा कितना अच्छा लगे रे, प्रभु कर प्यार भला रे। यीशु कर प्यार कैसन सुंदर देखा रे, मसीह कर प्यार मधु लेके मिठा रे। यीशु कर प्यार कैसन सुंदर देखा रे, मसीह कर प्यार मधु लेके मिठा रे। हमारे देश और विश्व महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गिक पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हों। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनावों में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गिक पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके परिजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर। देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम पर, और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। प्रभु के आदर में हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। इसके प्रभाव से हम ईश्वर के राज्य के सच्चे सदस्य बन जाए। हमारी यह प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कंधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कंधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में इतने सरल ये रास्ते चलना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें मिलना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते चलना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिरना मिले होंगे। तैयार रहना पर हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए